Hello and welcome students, class 8th. We have started fuel and combustion in the last class. We have done some portion of approximately half of the chapters. Now we will be starting with types of combustion. Students, you might be aware, you are aware about the combustion. What is combustion? Combustion is the reaction of any substance either fuel or any substance with oxygen is called combustion. Combustion क्या होता है? ये जो होता है it's a chemical process on in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light is called combustion. Students, burning of food is an example of combustion. Anything which burns, it means that is reacting with oxygen. कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो आप ये समझिए कि वो जो सब्सटेंस है किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. और आगे चल के आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये जो कंबशन होता है एक्चुअली इट इज़ oxidation reaction in which any substance reacts with oxygen gives out what? Heat and light. और उससे क्या मिलता है हमको? है ना, ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंबशन अभी पढ़ना है. उससे पहले हम लोगों ने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज पढ़ा था, है ना, कंबस्टाइल सब्सटेंसेज पढ़ा था और नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेज पढ़ा था. कंबस्टाइल सब्सटेंसेज वो होते थे जो क्या हो जाता था, लाइक पेपर एंड कोल एंड वुड, है ना, वो जो इजीली substances which easily catches fire are combustible substances such as paper, coal and wood. And non-combustible substances which do not catch fire readily are non-combustible substances such as sand, water, glass, etc. बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर. द लोवेस्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टाइल सब्सटेंस, यानी एक जलने वाला सब्सटेंस तत्व क्या करता है? कैचेज फायर व्हेन हीटेड इन द एयर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी सब्सटेंस में आग लग जाए, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, है ना. और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत लो है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाता है. Every substance that has very low ignition temperature and can catch fire very easily with a flame are known as inflammable substances like LPG, है कि नहीं. जो ही हम बर्नर के पास लाइटर को लेके आते हैं, है ना, और उसको हम क्या करते हैं? पुश करते हैं इसको लाइटर को, तो उससे क्या हो जाता है? तुरंत फायर कैच कर जाता है. तो वो क्या हुआ? LPG, एसीटोन, डीजल, है कि नहीं. तो वो इजीली जिसमें फायर लग जाए वो क्या कहलाएगा? वो आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाएगा. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फायर. फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबशन रिएक्शन, है ना. जब कोई भी केमिकल कंबशन रिएक्शन होता है तो जब उसके रिजल्ट में क्या निकलता है ना, फायर निकलता है. और वो जो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है, किससे होता है? सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल. अगर हम लकड़ी को जला रहे हैं, इसका मतलब लकड़ी जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उससे हमें क्या मिलता है? फायर मिलता है. और जनरली फायर से हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल्ड फायर से हम अपना खाना बनाते हैं और, है ना, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी करते हैं. सर्दी के दिनों में हम क्या करते हैं? लकड़ी जला देते हैं, उसके चारों तरफ सब लोग बैठ जाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? उससे एक हमको तपिश मिलती है और वो जो है हमको अपने आप को गर्म रखने में मदद करती है. और बहुत शिवरिंग कोल्ड होता है ना. जैसे हिल स्टेशंस पे काफ़ी लो टेम्परेचर हो जाता है, माइनस में चला जाता है, देन वी यूज़ फायर एज टू कीप आवर सेल्फ वार्म.
हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल, है कि नहीं। यानी कोई भी फायर कितना देर तक लास्ट करेगा, कितना देर तक टिकेगा वो फायर, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन विच आर अवेलेबल इन द सराउंडिंग। उसके बाद बच्चों अब जो है हम लोग आते हैं, आज का जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लेम, टाइप्स ऑफ कंबशन, है ना। कंबशन पता है हम लोगों को। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज रैपिड कंबशन, है ना। पहला क्या है, रैपिड कंबशन है, और दूसरा क्या है, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो बच्चों रैपिड कंबशन क्या है, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एंड इज रैपिड कंबशन, है ना। कंबशन ऑफ एलपीजी, है ना। हम लोग जो है किचन में जो एलपीजी गैस, एलपीजी का जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन इन विच हीट एंड लाइट आर रिलीज इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। यानी पलक झपकते ही उसमें क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। और आप उसको कंपैरिजन करेंगे किससे, वुड से करेंगे, तो वुड को जलाने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। कोई भी मतलब कोई भी चीज़ को लेकर के आग लेकर के आना पड़ता है, बहुत देर तक उसमें केरोसिन तेल डालना पड़ता है, तब जा कर के क्या होता है कि उसमें आग पकड़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट आपको गैस का बर्नर को ऑन करने में आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है नहीं, आप सिंगल पुश में उसको क्या कर देते हैं, उसको ऑन कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, रैपिड कंबशन है कि नहीं। रैपिड कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। और रैपिड कंबशन का एग्जांपल कंबशन ऑफ एलपीजी हुआ। द अनदर टाइप ऑफ कंबशन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस वर्ड से समझिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन देयर ओन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, है ना। बर्नर के पास आप लाइटर लेके आते हैं, बट स्पॉन्टेनियस कंबशन में आपको लाइटर लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या है, अक्सर फायर, फॉरेस्ट फायर होता है, जंगल है, जंगल में खुद से ही आग लग जाता है। उसका वजह यह है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। ये ज़्यादातर जो होता है इक्वेटोरियल रीजन में होता है, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द वाला जो इलाका होता है, वहाँ पे जो होता है सन जो होता है बिल्कुल ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। और उस टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है ना, फॉरेस्ट में फायर आग लग जाती है। वो सालों साल तक चलती है, महीनों महीनों तक चलती है, और उससे क्या होता है, काफ़ी फॉरेस्ट कवर बर्बाद हो जाता है, और उससे जो है इकोलॉजी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, ये अपने आप हो जाना, है ना। या स्पॉन्टेनियस कंबशन इन विच सब्सटेंस कैचेज फायर ऑन देयर ओन, यानी अपने आप आग लग जाती है कि नहीं, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर, है ना। अब जो है हम लोग एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फायरवर्क्स करते हैं फेस्टिवल डेज में, है ना। दिवाली आने वाली है, तो वी ऑल आर अवेयर ऑफ द एक्सप्लोजन्स एंड क्रैकर्स। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evaluation of heat. जब जो है क्रैकर क्या कहता है, उसमें इग्नाइट किया जाता है, उसको सुलगाया जाता है, आग लेके जाया जाता है कैंडल से, तो उससे क्या होता है, आग लगते ही सडन रिएक्शन, मतलब अचानक से रिएक्शन होता है विथ व्हाट, एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, है ना। क्रैकर से क्या होता है, हीट भी मिलता है, लाइट और साउंड के साथ वो जो है क्या होता है, बर्स्ट करता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, है ना। बहुत सारा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ गैसेज क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, निकलते हैं। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन can also take place if pressure is applied on the cracker. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker, है ना। क्या करें, अगर आप
कोई भी क्रैकर के अंदर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो उससे भी एक्सप्लोजन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से क्रैकर्स को काफ़ी अच्छी तरह से हमें हैंडल करना चाहिए, है ना। और उसको जो है कोई भी मतलब इनफ्लेमेबल चीज़ के बगल में उसको नहीं रखना चाहिए, और उसको जो है ना, काफ़ी गर्म एरिया में उसको प्रेशर में उस जैसे कोई क्रैकर का अगर कोई कार्टन वगैरह है, कोई कार्टून है उसका, उसमें सारा क्रैकर है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए, जिससे क्या होगा उसमें प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर की वजह से वो बर्स्ट ना कर जाए, एक्सप्लोड ना कर जाए। तो बच्चों, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंबशन में क्या क्या पढ़ा, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। बच्चों अब जो है हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेम का जो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो फ्लेम का जो है ना स्ट्रक्चर, पहले क्या है स्ट्रक्चर उसके बारे में बता देते हैं, है ना। फ्लेम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लेम इज़ द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ द फायर, है ना। फायर होता है, फायर का जो उसमें क्या होता है, फायर में डिफरेंट गैसेज होते हैं, है ना। तो और कुछ गैसेस विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं। जो विजिबल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। व्हाट वी सी एज द फ्लेम इज द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना। जब कोई भी फ्यूल का कंबशन होता है तो उसके एवज में, उसके रिजल्ट ऑफ दैट, एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, द लाइट एनर्जी इज विजिबल, एंड दैट विजिबल पार्ट ऑफ गैस इज कॉल्ड फ्लेम, है कि नहीं। कोई फ्लेम क्या है, वो विजिबल पार्ट, विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। कोई भी आग है, आग का जो विजिबल और गैसियस पार्ट को ही हम फ्लेम बोलते हैं, है ना। और जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, है ना। हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। मॉडरेटली हॉट कौन सा होता है, मिडिल मोस्ट वाला होता है। और लीस्ट हॉट कौन सा होता है, जो कैंडल का जो मेन होता है, मतलब जहाँ पे बर्न होता है, जो चीज़, जो थ्रेड होता है। जब मान लेते हैं कि जो कैंडल है, कैंडल में एक थ्रेड होता है बीच में, वो जो थ्रेड वाला पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम क्या होती है, हीट होती है कि नहीं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमॉन्ग ऑल जोन्स एंड इज ब्लू इन कलर, है कि नहीं। द आउटर मोस्ट जोन इज ब्लू इन कलर, सबसे बाहरी वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, है ना। आउटर मोस्ट जो होता है, आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो कंप्लीटली, है ना, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। मिडिल में थोड़ा कम कंबशन होता है और अंदर में सबसे कम क्या होता है, लीस्ट कंबशन होता है। इसी वजह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंबशन होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट होगा, और इसी वजह से वहाँ का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है ना। द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमॉन्ग ऑल जोन्स एंड इज ब्लू इन कलर, है ना। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो ब्लू इन कलर होता है, एंड इज ड्यू टू द कंप्लीट कंबशन, वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। इट इज़ नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम, है ना। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ल्यूमिनस, यानी उससे हमको लाइट तो नहीं मिलती है, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटनेस रहती है। द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट, मिडिल वाला पोर्शन क्या है, मॉडरेटली हॉट होता है, एंड इज येलो इन कलर, है ना। उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। एंड पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन, मतलब कंप्लीट भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, दैट इज देयर इज पार्शियल कंबशन टेक्स प्लेस ऑफ द फ्यूल। इट इज द ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट कौन सा होता है फ्लेम का, वो जो होता है मिडिल जोन होता है। और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो जो होता है लीस्ट हॉट होता है, वो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, उसमें क्या होते हैं, अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स होते हैं, इसी वजह से वहाँ का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक होता है। तो बच्चों आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब जो है क्या पढ़ेंगे, स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड अनबर्न्ड पार्टिकल्स। स्मोक जो हमें काला काला दिखता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो अनबर्न्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल कंप्लीटली कंबशन जिसका नहीं हो पाता है, वो क्या होता है, स्मोक के फॉर्म में होता है, और वो जाकर के क्या होता है, गैस में जाकर के डिस्पर्स हो जाता है, वो जाकर के उसके साथ मिल जाता है। द ब्लैक कलर ऑफ स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन द स्मोक। स्मोक जो होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं।
टाइप्स ऑफ, तब जो है बच्चों हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, हम लोगों ने फ्लेम पढ़ लिया है कि नहीं, स्मोक पढ़ लिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अगर आप थोड़ा और उस पर रोशनी अगर डालें तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर कंट्रोल, हाउ वी कंट्रोल फायर। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी और ऑल द फैक्टर्स ऑफ कंबशन, है ना। फायर को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप चाहे जितने फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे फ्यूल है, ऑक्सीजन है, इग्निशन टेम्परेचर है, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, है ना। तो यानी हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम क्या करेंगे, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। वो जो तीनों जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, फ्यूल, नंबर 1 फ्यूल है कि नहीं। फ्यूल का सप्लाई बंद कर दीजिए तो फायर कंट्रोल में हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दीजिए, जहाँ पे फायर लगा है वहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या ऑक्सीजन वहाँ पे उस जगह को मिल ना पाए, तो उससे क्या होगा कि फायर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। या फिर इग्निशन टेम्परेचर में जिस तरह से हम क्या करते हैं, जब आग लगती है तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं। पानी छिड़काव करने से उसका इग्निशन टेम्परेचर में चेंज आता है और उससे क्या होता है कि आग बुझ जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, द फायर एक्सटिंग्विशर इज डिवाइज्ड, द फायर extinguisher is device used by the fire brigade to control fire, है ना। यानी फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, एक डिवाइस है यूज्ड बाय द फायर ब्रिगेड टू कंट्रोल फायर। द रोल ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। यानी चाहे वो क्या करता है, कट डाउन करता है, क्या, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट डाउन कर देता है, कट ऑफ कर देता है, एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, यानी टेम्परेचर को डाउन कर देता है और या फिर दोनों काम करता है ना। यानी कोई अगर आपको पूछे, इफ समवन आस्क यू हाउ द फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स, यानी फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है और टेम्परेचर को नीचे लेके चले जाता है कि नहीं। टेम्परेचर को नीचे लगने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तो इजीली आग लगेगा, टेम्परेचर को कम कर देता है, इसका मतलब पानी डाल लेते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होगा तो उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर तो हाई है और आप उसका टेम्परेचर डाउन कर दिए तो आग तो लगेगी नहीं। तो बच्चों इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है यही 2 है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दीजिए और इग्निशन टेम्परेचर, जो उसका जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर दीजिए, फिर क्या होगा, फिर जो है आग जो है कंट्रोल हो जाएगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल वगैरह के बारे में। स्टूडेंट्स, one question that is very important is what is fuel? What is a fuel? Recall that sources of heat energy are for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels, है ना। यानी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी जो भी हो, चाहे कोल हो, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी पहले रेलवे के लिए क्या होता था, कोल होता था, कोयले से चलती थी ट्रेनें, उसके बाद अब डीजल लोकोमोटिव चल रहा है, और अब जो है बहुत रिसेंटली जो है सारे जो ट्रेन्स चलती हैं वो मैक्सिमम जगह पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अब जो लोकोमोटिव अब जो इंजन जो है ट्रेन के, अब सब जो है मैक्सिमम क्या हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। यानी क्लासिकल वे में क्या चलती थी, पुराने ज़माने में सोर्स ऑफ हीट एनर्जी क्या हुआ करती थी, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए चाहे फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल हुआ करती थी। और आपको पता होना चाहिए ट्रेन जो है, जितनी भी गुड्स का जो मूवमेंट होता है मैक्सिमम जो होता है बाई ट्रेन होती है। तो यानी जो भी सोर्स है उस सारे सोर्स को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल, यानी जैसे वुड हो गया, चाहे चारकोल हो गया, या फिर है ना कोल हो गया, या फिर पेट्रोल हो गया, या केरोसिन हो गया, सब क्या है, फ्यूल है। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रीडली अवेलेबल, यानी ईजीली जो अवेलेबल
है वो क्या है, वो अच्छा फ्यूल कहलाएगा। इट इज चीप, इट बर्न्स इजीली इन द एयर एंड मॉडरेट रेट, है ना। इट प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा फ्यूल कौन सा है, जो क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट देता हो, लेकिन जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, जिसकी कैलोरीफिक, आगे भी पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, यानी आपको कोई अगर बोलेगा कि भाई फ्यूल्स जो है वो आइडियल फ्यूल्स कौन से होंगे, आइडियल फ्यूल्स क्या होंगे, है ना। द आइडियल फ्यूल्स इज चीप, आइडियल फ्यूल्स आर चीप, इजीली अवेलेबल, है ना, और रीडली कंबस्टिबल, यानी आसानी से जल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, और वो क्या हो, चीप हो। और इसका दूसरा क्या है, दूसरा और मेन मुख्य जो पॉइंट है वो क्या है कि वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू की होनी चाहिए, तभी वो फ्यूल आइडियल कहलाएगी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू यानी आप कम फ्यूल जलाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड रेजिड्यू दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, है कि नहीं। ऐसा मतलब फ्यूल हो कि जिससे कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज यानी पॉल्यूटेंट्स ना निकले, वैसे फ्यूल्स को क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल बोलेंगे, है कि नहीं। आप कंपैरिजन कीजिए पेट्रोल और आपका केरोसिन, दोनों में क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा है ना, पेट्रोल की, है कि नहीं। वही चीज़ है। तो जैसे कोल है, कोल के टाइप्स होते हैं, और कोल के जो टाइप्स होते हैं उससे तो बढ़िया, सबसे बढ़िया जो कोल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। देयर इज प्रॉबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल। अब ये भी सच्चाई है कि कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल कहेंगे, है कि नहीं। वी should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than other. Make a list of fuels similar to you. Group them as solid, liquid and gas fuels. है ना। अब उसके बारे में लिखिए कि कौन चीपर है, कौन हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, सारी चीज़ को आप एक टेबल बनाइए। अब जो है हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी की, है ना। फ्यूल एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे जो है फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, यानी 1 kg फ्यूल को जलाने से जितनी हीट एनर्जी हमको मिलती है ना, यानी 1 kg कोई फ्यूल को कंप्लीटली जलाने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट मिलती है वो उसको क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना। और कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है क्या होती है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। जूल जो होती है हीट की यूनिट होती है, किलो जूल यानी मतलब 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल, है ना। यानी 1000 जूल पर केजी अगर क्या है तो उसकी क्या होगी, ये उसकी यूनिट होगी। यानी आपको हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर केजी, है ना। यानी द अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन ये होगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होगी वो 1 किलो जूल पर केजी होगी। कितनी होगी, 1 किलो जूल पर केजी। स्टूडेंट्स, efficiency is that proportion of energy released by fuel combustion process which convert into useful work, है ना। यानी efficiency क्या होगी कि यानी कितना आप फ्यूल जलाते हैं और उससे क्या होता है ना, आप उसको यूजफुल वर्क में उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी फ्यूल को जलाने के लिए, तो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी, है ना। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। Efficiency is that proportion of energy released by fuel combustion process which is converted into useful work. Calorific value is directly proportional to its efficiency. यानी जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी
उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इफ़ द वैल्यू इज़ हाई द एफिशिएंसी विल बी ऑल्सो बी हाई। इफ़ द वैल्यू इज़ लो, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू अगर कम है तो उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड, है ना, एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू का जो क्या है रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो एफिशिएंट ज़्यादा, फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो फ्यूल जो है कम एफिशिएंट होगा। और यही चीज़ है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर kg एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, है ना। अगर फ्यूल्स का हम क्या करते हैं, है ना, उसका बर्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्यूल्स का कंबशन होता है तो उससे क्या होता है, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो कम बाहर आते हैं, रिलीज होते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन। तो उसको अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि पॉल्यूशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम द वर्ल्ड फेसेस फॉर सो लॉन्ग, यानी काफ़ी दिनों से जो जो मतलब जो वर्ल्ड है काफ़ी प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम, पोल्यूशन के सीवियर प्रॉब्लम से दो चार हो रहा है। सो द burning of fuels like wood, coal, petroleum products releases unburned carbon particles in the air and which causes respiratory problems, है कि नहीं। अब फ्यूल्स के जलाने से, जैसे कौन से फ्यूल्स, वुड को जलाने से, कोल को जलाने से, पेट्रोलियम को जलाने से, है ना, तो क्या निकलते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं विच कॉजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, निकलते हैं, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि देखते होंगे जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी फैक्ट्रीज है, जितने भी मतलब कारखाने हैं, सब से क्या होता है कि स्मोक वगैरह निकलता है।